राखी आ रही है एंड यू आर कंफ्यूज कि कौन सी लुक करें। ये वीडियो देखो और कंफ्यूजन दूर करो। हाय गाइस, व्हाट्स अप। सो इस वीडियो में मैंने ये वाली लुक क्रिएट की है एंड आई नो कि आपको ये लुक पसंद आने वाली है बिकॉज ये किसी भी इंडियन अटायर के साथ परफेक्टली जाएगी। ऑल्सो ये बहुत सिंपल लुक है एंड बिगिनर फ्रेंडली है एट द सेम टाइम। लेट्स गेट इन द वीडियो। सो क्योंकि ये एक फेस्टिव लुक है तो हमें क्या चाहिए कि हमारा मेकअप पूरे दिन तक फेस से इंटैक्ट रहे। उसके लिए हमें चाहिए एक अच्छा सा प्राइमर। सो गुड ग्रिप के लिए मैं ये वाला प्राइमर यूज कर रही हूँ। इट इज फ्रॉम निक्स स्टूडियो परफेक्ट फोटो लविंग प्राइमर। ये आपके मेकअप को पूरे दिन कहीं नहीं जाने देगा। इसके अलावा अगर मैं रेकमेंड करूं तो मेरी ये रिकमेंडेशन होगी कि आप एक बेनिफिट का प्रोफेशनल प्राइमर आता है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर वो नहीं तो एक एल्फ का प्राइमर आता है पावर ग्रिप प्राइमर, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। वो भी इट्स वेरी गुड। सो ये यूज़ कर रही हूँ मैं जहाँ जहाँ भी मुझे लगता है मेरे पोर्स हैं, मुझे इतना इनफ लगता है। सो दैट्स जस्ट मैं ऐसे अच्छे से फेस पे रन कर लूँगी और मेरा मेकअप पूरे दिन कहीं नहीं जाने वाला है। एंड आई एम डन विद द प्राइमर। सो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ ये कोई हैवी मेकअप लुक नहीं है। हम इसे सिर्फ एक कंसीलर के साथ ही करेंगे, नो फाउंडेशन। कंसीलर में एल्फ का मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ शेड मीडियम सैंड फ्रॉम एल्फ। लेट मी टेल यू गाइस, इट्स वेरी गुड। मैं तो कहूँगी अगर आप बिगिनर्स हैं तो इस पे ज़रूर इन्वेस्ट करें। और जहाँ जहाँ भी मुझे लग रहा है कि मेरे डार्क स्पॉट्स हैं मैं वहाँ वहाँ लगा लूँगी इसे। इतना सा मेरे लिए इनफ होगा क्योंकि आई एम जस्ट कवरिंग माई डार्क स्पॉट्स। एंड ब्रश से मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप गाइस, आप जब भी कंसीलर लगाते हैं डोंट ड्रैग इट। हमें इससे स्किन के बीच में इमर्ज करना है तो जस्ट डैप डैप मोशन रखनी है ताकि वो स्किन और पोर्स के अंदर तक जा सके। एंड आई एम डन विद माई कंसीलर पार्ट। अब हमें क्या चाहिए, एक ब्रॉन्जर जस्ट टू डिफाइन आवर फेस स्ट्रक्चर। ब्रॉन्ज से क्या होता है ना, आपके फेस को एक तो हल्की सी शेप मिल जाती है एंड जो ब्राउन टोन होती है ना स्किन में वो बहुत अच्छी लगती है। हल्का सा नोज पे भी। आई एम नॉट गोना डू एनी कॉन्टोरिंग गाइज क्योंकि मुझे डे फंक्शंस में पता नहीं मुझे कॉन्टोरिंग को ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। बट हाँ, अगर आप करना चाहो तो इस पॉइंट पे कॉन्टोरिंग भी कर सकते हो। अब आप जैसे नोज पे ब्रॉन्जिंग कर रहे हो तो यहाँ करते करते आप थोड़ा सा ऊपर भी ऐसे जा सकते हो। ये आपके आई मेकअप और आपके ये ब्रॉन्जर वाले पार्ट को अच्छे से इंटैक्ट रखेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि आपका आई मेकअप अलग से हो रखा है, नोज अलग से हो रखा है। तो ये पूरे इस चीज़ को ना जॉइन करके रखेगा। आफ्टर ब्रॉन्जर मैं लगा रही हूँ ब्लश। अच्छे से शेक कर लेंगे इसे क्योंकि ये एक लिक्विड ब्लश है। आप हमेशा शेक करके लगाया करो क्योंकि प्रोडक्ट जो होता है वो अक्सर नीचे बैठ जाता है। शेक करके लगाओगे ना तो अच्छे से वो मिक्स हो जाएगा एंड आपको अच्छी फिनिश भी मिल जाएगी। एंड यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ शी ग्लैम का लिक्विड ब्लश, इट्स रोज रिचुअल। यहाँ लगाएंगे अपने चीक्स पे, यहाँ पे एंड यहाँ पे। दैट्स इट। मैं ज़्यादा ब्लश प्रेफर नहीं करती बट हाँ ये एरिया तो मैं रखती हूँ। कुछ लोग यहाँ पे भी लगा लेते हैं, आप लगा सकते हो बट इट्स जस्ट मैं नहीं लगा रही। ब्लेंडिंग इट। इसकी फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी है ना, मज़ा आ जाता है। आप लोग एक चीज़ का भी ध्यान रखना, कुछ लोग क्या करते हैं प्रोडक्ट लगा लिया उसको ओवर ब्लेंडिंग कर देते हैं। आपको ब्लेंड करना है, बहुत ज़्यादा ब्लेंड मत कीजिएगा अदरवाइज प्रोडक्ट वहाँ से हट के कहीं और लग जाता है। तो ब्लेंड कीजिए, स्मूथ कर दीजिए एंड दैट्स इट। ओवर ब्लेंडिंग ना करें। एंड वन क्विक टिप, अगर आप ब्लश लगा रहे हैं फ्रॉम हेयर टिल हेयर, मेरी एडवाइस ये होगी आप थोड़ा आगे तक ज़रूर जाएं। उससे क्या होता है आपका आपका ये जो ब्लश है ना वो आपके फोर हेड के मेकअप के साथ ऐसे जॉइन रहता है। इस तरह से लुक आती है कि मेकअप आ रहा है आ रहा है आ रहा है एंड देन कलरफुल हो गया एंड ब्लश। इस तरह से लुक आनी चाहिए, इंटैक्ट लगना चाहिए पूरा मेकअप। ये नहीं कि यहाँ कुछ और एंड यहाँ कलर हो गए। सो इसलिए मैं कह रही हूँ कि जॉइन रखा करें, वो ज़्यादा बेटर लगेगा।
एंड वन मोर एडवाइस गाइज, आप लोग जब भी ब्लश सिलेक्ट करते हैं आपको अपनी स्किन टोन के हिसाब से ब्लश सिलेक्ट करना होता है। अगर आपका एक डीप कॉम्प्लेक्शन है तो आप डीप टोन में ही ब्लश का सिलेक्शन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका टोन जो है वो बहुत डार्क है और अगर आपने एक लाइट पिंक, बेबी पिंक कलर में चूज कर लिया है तो वो आपकी स्किन के साथ अच्छा नहीं बैठेगा। आपका कॉम्प्लेक्शन जितना डीप है या जितना लाइट है आपको ब्लश वैसे ही सिलेक्ट करना है, उतना ही इंटेंस होना चाहिए और उतना ही लाइट होना चाहिए। यहाँ पे आई एम यूजिंग अनदर कंसीलर बट एक शेड लाइट होगा मेरी स्किन टोन से। दिस इज फ्रॉम शी ग्लैम शेड न्यूड एंड इसे मैं लगाऊंगी जस्ट टू हाईलाइट माई पार्ट्स, जहाँ जहाँ पे भी मुझे लगता है हल्का सा यहाँ पे ये कट प्रॉपर आना चाहिए। आपका ब्लश और आपकी ये जॉ लाइन वाली है ये अलग लगने चाहिए, ये नहीं कि ब्लश यहाँ है और यहाँ भी घूम रहा है। सो इसके लिए हम थोड़ा प्रिसाइज रहने के लिए ऐसे करते हैं, ब्लेंड कर लेंगे इसे अच्छे से। नाउ द टाइम इज फॉर पाउडर सेटिंग। अब पाउडर सेटिंग हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, जहाँ जहाँ भी हमने लिक्विड प्रोडक्ट्स लगाए हैं वो स्किन के साथ इंटैक्ट रहें सारा दिन, उसके लिए हम पाउडर सेटिंग करते हैं। सो पाउडर अगर आपने ऐसे पफी पे ले लिया हो तो ऐसे करके स्मूदन आउट करके हम लोग इस तरह से पूरे फेस पे लगा लेंगे। इस पॉइंट पे आपको लग सकता है कि आपका मेकअप जो है वो एकदम मैटिफाई हो गया। यस, करेक्ट लग रहा है, मैट होगा, मैटिफाई होगा मेकअप, बट आधे घंटे या 45 मिनट्स के बाद ना वो फिर से पहले जैसा ही हो जाएगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपका मेकअप लॉक रहे, इसके लिए हम ये स्टेप कर रहे हैं। इससे मेकअप जो है ना वो ट्रांसफर प्रूफ हो जाता है। एंड वी आर डन विद द पाउडर सेटिंग। नाउ द टाइम इज फॉर आईब्रोज। ऑनेस्टली आईब्रोज के लिए मैंने कभी भी कोई अलग से प्रोडक्ट परचेज नहीं किया है। मेरी पैलेट में ये डार्क ग्रे कलर का शेड है मेरे पास, जिसे मैं ऑलवेज आईब्रोज पे अप्लाई करती हूँ दोनों साइड्स, एंड वो मेरे लिए इनफ होता है। आप अलग से परचेज करना चाहो बेशक कर सकते हो, देर आर मल्टीपल प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, बट एज सच मुझे नीड अभी नहीं लग रही है, सो इसलिए आई एम गुड विद इट एंड आई थिंक इट लुक्स गुड। क्यों मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक कंसीलर, थोड़ा सा लाइट शेड का है मेरी स्किन से बट इट्स ओके। दिस इज फ्रॉम मेबेलिन न्यूयॉर्क, शेड है 30 लाइट मीडियम। ये क्रीम कंसीलर है, इससे मैं अपनी आईब्रोज को डिफाइन कर रही हूँ ऐसे करके। इससे क्या होगा, बहुत क्लीन सी लुक आएगी। जो भी कभी कभी हमारे यहाँ पे एक्स्ट्रा हेयर होते हैं तो इससे वो कवर हो जाते हैं एंड आपकी आईब्रोज एकदम शार्प लुक देती हैं। नाउ द टाइम इज फॉर आई मेकअप। आई मेकअप के लिए मैं यूज कर रही हूँ सबसे पहले ये शी ग्लैम का कंसीलर। इसको मैं लगा लूंगी इस तरह से अपनी आईलिड्स पे। ये हम क्यों लगाते हैं, ताकि हमारी जो ब्लैकनेस है अपर लिड्स की वो कैंसल आउट हो जाए। तो इसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ कुछ इस तरह। एंड यस गाइज, लेट मी टेल यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसके बिना अगर आप अपनी आई शेडो लुक करने जाएंगे ना, आपके कलर्स जो हैं वो पॉप आउट नहीं करेंगे और उसका ऑनेस्टली कोई फायदा नहीं होगा आपको, सो एज वी आर डन विद आवर कंसीलर पार्ट, नाउ अगेन आई एम टेकिंग दिस एल्फ का लूज पाउडर, टैपिंग ऑफ द एक्सेस, और अपने कंसीलर को मैं इस तरह से सेट कर लूंगी ताकि जो मैं आई शेडोज लगाऊंगी वो कंसीलर के साथ मिक्स ना हो जाए। एंड अब मेरी ड्रेस का जो कलर है वो ग्रीन कलर में है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो आई शेडो लुक क्रिएट करूँ उसमें कुछ ग्रीन हो। तो इसलिए मैंने ये सोचा है कि मैं इस कलर को एज एन आई शेडो यूज करूँगी। सी, ये अगर आप देखें इस पे, अगर आप सीधे देख रहे हैं तो आपको ये कुछ ब्राउनिश या कुछ मैरून कलर का टिंट दे रहा होगा, बट अगर आपको इसे थोड़ा सा साइड पे देखेंगे ना, हल्की सी आपको इसमें ये यहाँ से ये ग्रीन कलर की शाइन दिखेगी ये बीच बीच में। तो मैं चाहती हूँ कि कुछ इस तरह का मैं क्रिएट करूँ। फर्स्टली आई एम गोना टेक एक ब्राउन कलर का आई शेडो, इससे मैं लगा लूंगी अपनी आईलिड
आईलिड पे, जस्ट ब्राउन इफेक्ट देने के लिए, दैट्स इट. नाउ आई विल बी टेकिंग फ्रॉम माई शी ग्लैम पैलेट ये वाला कलर. इसे मैं लूँगी अपनी रिंग फिंगर पे एंड आई एम जस्ट गना टैब एंड स्वाइप. और आई शेडो के बाद मैं लगाने वाली हूँ ये शी ग्लैम का आई लाइनर. एंड हियर वी गो. एंड अगर आप नोट करें मैंने आईलाइनर की बहुत पतली सी लेयर लगाई है. नाउ फॉर मस्कारा आई विल बी यूजिंग दिस लॉरियल का वॉल्यूमनेस मस्कारा. ये आजकल मेरा पर्सनल फेवरेट बन चुका है. और मस्कारे को आपको हमेशा ना ऐसे ऐसे जिगजैग करके लगाना है ताकि आपकी एक एक लैश पे मस्कारा लग जाए. डोंट फॉरगेट लोअर लैशेस. आप लोग ये वाली देख सकते हैं, सी कितनी ज़्यादा इसने मुझे वॉल्यूम दे दी है. एंड सी हाउ गुड इट लुक्स. इसलिए नाउ हम ऐड करेंगे मोर ब्लश. फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस मिलानी का ब्लश. इट्स इन 05 Luminoso. या टैप ऑफ द एक्सेस. बैक एंड फोर्थ मोशन में रखोगे ना आपका ब्लश अच्छे से लगेगा. अगर आप सिर्फ यहीं पे ऐसे ऐसे करते गए डैप टैप तो वो एक जगह पे इंटैक्ट हो जाएगा एंड फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसको ब्लेंड करना. अगर आपने नोटिस किया हो मैंने लिक्विड प्रोडक्ट्स पहले लगाए हैं एंड पाउडर उसके बाद. दैट इज द एक्चुअल प्रोसेस. आपको लिक्विड्स हमेशा पहले यूज करने होते हैं. उसके बाद उसको पाउडर सेट से लॉक कर दिया एंड देन पाउडर प्रोडक्ट्स. हल्का सा टिप ऑफ द नोज पे. So guys, we are done with the blush part. Now the time is for lipstick. And for lipstick, I'm using this NYX Key XXL in shade Candela Babe. This is how the packaging looks like. And now I'm gonna apply. ये मैं आपको shade वैसे दिखा देती हूँ. It's something like this. See, कितना प्यारा shade है. ये western के साथ भी बहुत अच्छा जाएगा. Look at that. Oh my god, how creamy it is, Nice color, right? Now guys, I'm using this highlighter. आप अपनी पैलेट से कोई भी हाइलाइटर ले सकते हो बट मैं प्रेफर करूंगी एक शैम्पेन शेड इस लुक के लिए. शैम्पेन शेड क्या है ना, हर लुक के साथ चला जाता है बट यहाँ पे मैंने जो है वो सटल सा मेकअप कर रखा है. ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, अगर तो आप बिगिनर हो तो आपको ज़्यादा प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती. आपकी आई शेडो पैलेट एक अच्छी सी इनफ होती है आपके आई शेडो लुक के लिए तो है ही. प्लस आप हाइलाइटर भी उससे यूज़ कर सकते हो जो शिमर्स होते हैं उस बिगिनर्स के लिए अलग से आपको हाइलाइटर लेने की अभी ज़रूरत नहीं है. अभी एक अच्छा सा हेयर स्टाइल करके मैं वापस आती हूँ. And yes guys, I am back with this lovely look. Let me know in the comment section how do you like this look. Also guys, I will attach the links of my other handles in the description in this video and don't forget to check them. And I will see you in the next video. Bye bye.